तो आइए आज हम अपने थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट। जनरली ये जो मिस्टेक है हर किसी से होती है और हो भी सकती है। इसका रीजन ये है कि हमने स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझा नहीं है, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझा। तो आज मैं आपको वही चीजें समझाने वाला हूं कि हमसे प्राय कौन कौन सी मिस्टेक होती हैं या कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? इम्पेशेंस। इम्पेशेंस मतलब सबसे पहली चीज, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको क्या बनना है बेटा, सक्सेसफुल बनना है, तो सबसे पहले आपके अंदर में पेशेंस होना जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं रखते हैं आप, तो आपसे सक्सेस बहुत दूर है। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। रातों रात कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है, कि रातों रात ऐसे जादू की छड़ी घुमाए पैसा ऐसे। शेयर मार्केट में अगर आप ये सोच के आते हैं कि तुरंत पैसा बनेगा, तो कभी जिंदगी में मत आना। कभी जिंदगी में पैसा तुरंत नहीं बनता, समय चाहिए। अब क्या होता है, कई बार आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या कर देते बेटा? आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो आपको लगता है यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन से देख रहे हैं यार वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। और आप उसे क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। आप देखते हो कि जब आप सेल करते हो उसके बाद ही मार्केट क्या होता है? भागने लगता है, दौड़ने लगता है। फिर अफसोस होता है, अरे यार ये क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, क्यों बेच दिया, जब तक रखा तब तक बढ़ा ही नहीं। तो यही तो गेम है। पेशेंसफुल होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में नहीं आ सकते। देखो मैंने क्या लिखा है, मैनी इंडिविजुअल्स इंटर स्टॉक मार्केट टू मेक क्विक मनी। सब कोई क्या चाहते हैं? तुरंत पैसा चाहिए। आज कौन ऐसा आदमी है जो पैसा नहीं चाहता कि तुरंत आए? हर कोई चाहते, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि आपको तुरंत पैसा चाहिए, पॉसिबल ये नहीं। हाउएवर शेयर मार्केट डिमांड्स पेशेंस। शेयर मार्केट में अगर आपको चाहिए पैसे कमाने हैं तो पेशेंस रखना होगा। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम जानते हो ना, यूरोप में है, वो एक दिन में नहीं बना, उसको बनने में बड़ा समय लगा। ये कोट एक कहावत है, ठीक है। फिर लिखा है, फंडामेंटली गुड स्टॉक कैन बी वोलेटाइल इन नेचर बट द लॉन्ग टर्म दे जनरली शो एन अप ट्रेंड। कहने का मतलब क्या है? मैं आपकी बात करूं कोविड टाइम की, कोविड 2020 मार्च 2020 की बात करता हूं मैं आपकी, तो उस समय स्टॉक मार्केट लगभग आधा हो गया था। अपनी हाई पोजीशन से क्या हो गया था बेटा? आधा हो गया था। तो जिस लोगों ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, पुराने इन्वेस्टर, उनका पैसा यहाँ आ गया। अगर वो पेशेंसफुली थे, अगर आप देखोगे तो आज मार्केट वहां से लगभग 2.5 टाइम्स है, लगभग 2.5 टाइम्स है वहां से। कहने का मतलब अगर कई लोग क्या है, डर के मारे यहाँ पर एग्जिट ले लेते तो आज वो काफी पैसा लॉस कर जाते। ये जिन लोगों ने यहाँ पर पैसे क्या किया बेटा, शेयर खरीदे लोअर लेवल पे आधा होने के बाद, और अभी तक वो पैसा रखे, वो 5 टाइम 6 टाइम, किसी के 4 गुना, किसी के 6 गुना, किसी के 5 गुना, इस टाइप से वो पैसा हो गया है। तो जैसे मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, बजाज फिनसर्व की, ये सब बहुत अच्छे क्वालिटी के शेयर है। ये कोविड के टाइम पे 1700, 1800, 1700, 1800 पे मिल रहे थे। आज इनका भाव 1700 का जो है बेटा लगभग 8200 का हाई बनाया है। अभी करंट मार्केट प्राइस 7400 के आसपास चल रहा है। आप खुद सोचो, 5 टाइम्स हो गया। ये सेम ईयर में ही हो गया था, 1 से 1.5 साल में, ये सेम ईयर में 1.5 साल में 2 साल में लगभग ये 5 टाइम्स का हाई बना लिया अपना। बट क्या है, अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है। डिपेंड करता है कि आपने शेयर की जो चॉइस की वो शेयर क्या है। किसी भी एनए पौने शेयर में तो इन्वेस्ट नहीं कर दिया है, देख के सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है इसी में, टू बिल्ड अ सक्सेसफुल पोर्टफोलियो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंस। हो गया। सेकेंड देखिएगा क्या लिखा है सेकेंड। दूसरा बेटा ट्रेडिंग। क्या लिखा है? ट्रेडिंग एंड इम्पेशेंस गो हैंड इन हैंड, एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टेड मनी स्टे अवे फ्रॉम द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए 2 चीजें होती है हमारी शेयर मार्केट में। कितनी चीजें होती है बेटा? 2 चीजें होती है। एक होता है ट्रेडिंग और दूसरी चीज होती है इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज होती है बेटा इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, एक बार पैसा लगाओ, वन टाइम पैसा लगाओ, वन टाइम पैसा लगाओ और भूल जाओ। भूल जाओ का कहने का मतलब ये मत बोलो कि हमारा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड है बेटा, समय समय पे आपको उसका रिव्यू करना है। भूल जाओ कहने का मतलब छोड़ दो समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए।
ये होता है इन्वेस्टमेंट। एक बार हम पैसा लगा दिए और भूल गए, आराम से हम दूसरे काम में बिजी हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद उठ के देखेंगे हमारा पोर्टफोलियो की सिचुएशन क्या है, हमारे पास कितना पैसा हो गया। ट्रेडिंग क्या करता है, खरीदो बेचो, बाय सेल, खरीदो बेचो, बाय सेल लगा होता है, बाय सेल चलते रहता है, इसको बोलते हैं हमारा ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में कभी भी मोटा पैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, मैं उसका रीजन समझाता हूं, समझिएगा। जैसे आज आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा, वो बढ़ के 110 हो गया, आपको लगा यार 10% प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसे क्या कर लेता हूं, सेल कर देता हूं। आपने यहां सेल किया, 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, बट ये पूरा 10 रुपए आपके हाथ पे नहीं आएगा। बाय और सेल यहां आपने किया है, इसकी ब्रोकरेज क्या होगी, कट जाएगी, डिडक्ट क्या होगी, ब्रोकरेज। अब मार्केट यहां से भाग गया 112 रुपए, 115 रुपए ऐसा आसपास हो गया, आपको लग रहा है यार फिर इसी शेयर में प्ले करते, फिर आपने 115 में खरीद लिया, फिर आप 120 में काट रहे हो। तो यहां पर देखो 100 रुपए के माल को आपने कितने में खरीदा, एक हिसाब से 115 में, जबकि ऑलरेडी वो पहले से था आपके पास। मतलब आपने 110 में यहां सेल आउट किया, मतलब 5 रुपए महंगे में आपने खरीदा, यहां फिर से आपको बाय का चार्ज, सेल का चार्ज लग रहा है। मतलब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपकी क्या होती है, साथ साथ चलती रहती है पैरेलली। और क्या होता है, एक बार ट्रेन छूट गई, फिर उसी ट्रेन में आप बैठ रहे हो। तो ये सब चीजों से ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। कभी भी आपको पैसा बनाना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, केडिया, ठीक है, ये सारे लोग जो हैं, आज के डीमार्ट वाला क्या नाम है उसका, दमानी, राधा किशन दमानी, ये सब लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया अच्छे क्वालिटी के शेयर में, और वो पैसे क्या होगा बेटा, रातों रात नहीं बढ़े, समय लगा है, समय के साथ 5 साल 10 साल के बाद वो बढ़ा है। बात अलग है, आज के डेट में कुछ पैनिक स्टॉक आते हैं 10 गुना 20 गुना 30 गुना 2 महीने 3 महीने में हो जाते हैं, वो किस्मत की बात है। और अपनी किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम पैसा लगाए और मार्केट डबल हो जाए। हमारी किस्मत तो ऐसी, हम पैसा लगाते हैं और वो आधा हो जाता है। तो बी पेशेंसफुल, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, ट्रेडिंग में अपना क्या हो गया बेटा, ट्रेडिंग क्लियर हो गई, ठीक है। ट्रेडिंग में आगे मैं थोड़ा चलता हूं। देयर आर सिग्निफिकेंटली मोर इन्वेस्टर बिलीनियर्स देन द ट्रेडर्स बिलीनियर। एग्जाम्पल मिस्टर, जो मैंने बताया राकेश झुनझुनवाला। ट्रेडिंग इज अ, यहां लिखा हुआ प्रीडोमिनेंटली ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स विच आर द इनहेरिटेंस इन नेचर, दस ट्रेडिंग विल करप्ट द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट थ्रूआउट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस। ट्रेडिंग से क्या होता है बेटा, आप थोड़ा थोड़ा पैसा रोज बनाते रहे। कुछ लोगों को लगता है यार रोज थोड़ा थोड़ा पैसा आ जाए, माल आ जाए हमारे पास, हम उसी में खुश है, हमारा दाना पानी चले। तो ऐसे लोग शेयर मार्केट से पैसा कभी नहीं कमा सकते। शेयर मार्केट में बड़ा बनना है, इन्वेस्ट करना चालू करो और भूल जाओ पैसा डाल के 2 साल 4 साल 5 साल के लिए। ट्रेडिंग करोगे, थोड़ा पैसा कमाओगे, लॉस भी होगा, बट इन्वेस्टमेंट में लॉस आपको नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, थर्ड बेटा सुपर फिजिकल नॉलेज। ये सुपर फिजिकल नॉलेज क्या होता है, आप देखते हो यूट्यूब पे आ जाते हैं ऐसे, हम टाई कोट पहन के, या न्यूज चैनल पे आ जाते हैं, आपको बताते हैं कि आज हमारी स्टॉक में बहुत ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, स्टॉक अपने लोअर लेवल के पास से सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। आज लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टर ने इतने लाख इतने करोड़ रुपए का फंड इन्वेस्ट किया है, हमें उम्मीद है कि ये शेयर 1-2 दिन में आज यहाँ से 3 से 4% का रिटर्न देगा। ऐसी न्यूज आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ एंकर्स आते हैं या कुछ होते हैं लोग बाग, तो उनको सुन के हम क्या कहते हैं, कहीं से टिप आई है कि चलो यार यहां से माल खरीदना, ये बोला है फलाना बोला है शेयर बढ़ेगा। अरे वो हर्षद मेहता नहीं है कि वो बोल दिया और शेयर यहां से वहां हो गया। एक आम आदमी, कॉमन आदमी, एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, बट वो भी हर बार सही नहीं होते, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वहां से आपको जो भी न्यूज मिल रही है न्यूज चैनल से या यूट्यूब से वो गलत है। आप उसे अपने पैरामीटर्स पे रख के देखिए, टेस्ट कीजिए। अगर वो आपको लगते हैं कि आपके पैरामीटर पे वो खरे उतर रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं, तभी आप उनके साथ जाइए, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। तो सीखोगे तो कमाओगे। अगर सोचोगे कि यार यूट्यूब देख ले हम किसी के 2 आदमी से, तो यही सारी चीजों को बेटा मैं आपको सिखाने के लिए ये अपनी सीरीज चालू किया हूं, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीजें सिखाना चाह रहा हूं, ताकि आपका पैसा लॉस ना हो, आपको प्रॉपर नॉलेज मिले, ठीक है। तो इस चीजों से दूर रहें। आइएगा चौथी मिस्टेक, फॉलोइंग द क्राउड, भेड़ चाल जिसको हम बोलते हैं। एक आदमी जहां जा रहा है तो दूसरा भी वहीं जाता है, तीसरा भी। क्यों जा रहे हो भाई, वहां क्यों जा रहे हो? अरे सर हम वहां इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा दोस्त जा रहा है, हमको नहीं मालूम कि वहां क्या हो रहा है,
हम वहां ये जानने के लिए जा रहे हैं कि हमारा दोस्त जा रहा है, हम ग्रुप में रहेंगे, मस्ती करेंगे, वहां क्या हो रहा है हमको मतलब ही नहीं है। जैसे क्या होता है, कोचिंग क्लासेस की बात बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये अल्फा कोचिंग है और ये गामा कोचिंग है, ठीक है, अल्फा और गामा, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है वो 12वीं पास है और वो मैथ्स पढ़ा रहा है, या इंजीनियरिंग किया हुआ टीचर है, ठीक है। यहाँ मजाक मस्ती सब चीजों का माहौल बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, सारी चीजें टाइम पास भरपूर मात्रा में होता है। आजकल लोगों को क्या चाहिए, टाइम पास चाहिए। तो आप देख रहे हो कि भीड़ की भीड़ यहाँ जा रही, दोस्तों की भीड़। मैंने किसी से पूछा, यार भाई वहां क्या जा रहा है, ऐसा क्या पढ़ा रहे वहां, कौन है वहां? पता नहीं सर कौन है, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मैं तो वहां जा रहा हूं। अपन भेड़ चाल चलते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में होता है, किसी ने बोल दिया कि फलाना शेयर का रेट बढ़ने वाला है, उठा लो, तो आप न देखेंगे कि कौन सी कंपनी है कि क्या है, सीधा सीधा आप उस शेयर में कूद पड़ोगे, ब्लाइंडली फेथ करके। होता है, क्योंकि आपको टिप से मतलब है, आपको यही मतलब ही नहीं है कि वो कंपनी के, आपसे मैं पूछ लूंगा फलाना कंपनी क्या करती है, उसका प्रमोटर कौन है, उसका डायरेक्टर कौन है, कंपनी कितने सालों से बिजनेस में है, कुछ नहीं मालूम, 0% आइडिया। तो क्या होने वाला है आपका, कुछ नहीं हो सकता। एक बार की बात बता रहा हूं मैं, हर्षद मेहता की बात है, हर्षद मेहता के टाइम की बात है। वो जो स्टॉक बोलता था वो स्टॉक रातों रात बढ़ जाता था। उसके पास पैसा था, बल्क क्वांटिटी में माल क्रिएट कर क्या करता था, खरीद लेता। पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है शेयर मार्केट में। डिमांड बढ़ा दो, प्राइस अपने आप ऊपर, वहीं पर क्या करता था, वो अपना माल बेच के निकल लेता था। तो चीजों को समझना। तो एक बार की बात है, उसने माजदा, कोई कंपनी थी माजदा, लोगों को बोल दिया यार माजदा कंपनी के शेयर उठा लो। लोगों ने ये पूछा ही नहीं कि माजदा क्या करती है, कहां उसका ऑफिस है, कि क्या है, सब ने माजदा कंपनी की उठा ली। जब सच्चाई पता चली तो वहां माजदा कंपनी के, जब उसके यहाँ गए, चेकिंग वेकिंग हुई, पता चला तो एक ऑफिस मेरा जहां कुछ नहीं था, टूटा फूटा ऑफिस, पूरा का पूरा बुरा हाल, केवल वो बुक्स में मेंटेन थी, वो माजदा कंपनी है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ था भी नहीं। तो इस टाइप से भी चीजें हो सकती हैं आपके। बट आजकल क्या है, कानून कायदे कानून बहुत कड़क हो गए, पहले उतना नहीं था, लूपहोल्स बहुत था, तो ये सारी चीजें हो जाती। बट आज आपको क्या करना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो कोई भी कंपनी के नाम आपको बोले कि फलाना के शेयर खरीद लो, तो सोचना है उसके बाद खरीदना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिए कि आपको उसके शेयर खरीदने, तो हम खरीदने के लिए चल पड़े, ऐसा नहीं। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट। नॉट स्टडिंग द बिजनेस। हम कभी भी क्या करते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कंपनी क्या करती है हमको पता ही नहीं है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, हम सीधा पैसे डाल देते हैं, जो कि गलत है। हमको कंपनी देख के नहीं, कंपनी का बिजनेस देख के पैसा लगाना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आज का दौर जो है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का है। समझना मेरी बातों को ध्यान से। तो कंपनी का बिजनेस है एआई का, ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर एनर्जी का है। ठीक है, तो आज आप इन टाइप के बिजनेस की स्टडी करो, देखो कि ये कंपनी इसमें कहां तक जा रही है, कितना फंड इनके पास है, डेट है कि नहीं है। डेट मतलब क्या होता है बेटा, कर्जा। कंपनी डेट फ्री है कि डेट फुल है, हमको ये भी चेक करना है। कंपनी की सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी चाहिए। जब तक आप कंपनी के बिजनेस को, उसकी सारी चीजों को, आप मैनेजमेंट कौन है, किनके हाथों में है, तब तक कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। यानी कंपनी तरक्की नहीं करेगी, कंपनी का हाथ, मैनेजमेंट का वीक हैंड्स में है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से क्या करनी चाहिए, केयरफुली स्टडी करनी चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे, बढ़ पाओगे। देखिए यहां मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है, when one invest in a stock he becomes a shareholder that is part owner of the company। मैंने शुरू में क्लास में बताया था, फर्स्ट वीडियो में। however may people tend to forget this। यहाँ क्या लिखा हुआ है, forget this। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंपनी प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकल प्रेजेंस। जियोग्राफिकल प्रेजेंस मतलब जो कंपनी है, क्या एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अलग अलग कंट्री में उसका बिजनेस है, नहीं है। मार्केट शेयर कितना है, मार्केट में मतलब जैसे एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक है नेस्ले है, ब्रिटानिया है, ये सब क्या है, एफएमसीजी कंपनी है। ठीक है, एफएमसीजी। ठीक है, तो अब कौन कितना कस्टमर कवर करके रखा हुआ, उतना मार्केट में कितना उसका शेयर है, 20%, 30%, 50%, वो देखना चाहिए। मतलब मार्केट का लीडर है कि नहीं। कभी भी आप इन्वेस्ट करो तो मार्केट के लीडर में आप इन्वेस्ट करोगे। जैसे आईटी कंपनी की बात करूं तो टीसीएस है, ठीक है। बैंक की बात करूं तो मैं अपना एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, मार्केट के लीडर चीजें हैं। तो कभी भी आप जाओ, लीडर के साथ आपको जाना चाहिए।
ऐसे वैसे के साथ नहीं जाना है, लीडर के साथ जाओ, तब जाके आप क्या कर पाओगे, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। तो ये कंपनी के बिजनेस को आपको समझने इसलिए जरूरी है ताकि एक एस्टिमेट कर सको कि हाँ यार लॉस तो नहीं होगा, भले प्रॉफिट थोड़ा कम होगा बट नुकसान हमको चांसेस कम है। आइएगा नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, नॉट पुटिंग एन एफर्ट। हम एफर्ट नहीं लगाना चाहते, हम आलसी लोग हैं, उठे ऐसे करके हाँ यार क्या हुआ, पैसा बना कि नहीं, ऐसा नींद से जाग गए और पैसा बना ले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपना एफर्ट देना होगा। जैसे स्टडी करते बेटा, एग्जाम देते हो, पढ़ते हो, तो आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रात में क्वेश्चन पेपर आया चलो एक रात पढ़ ली, उसके लिए भी मेहनत लगी नहीं, एक रात आपको स्टडी करनी पड़ी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज होमवर्क करना पड़ेगा कि कल मेरे को कौन से शेयर्स खरीदना है, मार्केट में क्या हो रहा है, एक्चुअल न्यूज आपको पता होनी चाहिए। आपको अपना एफर्ट देना होगा, रोज आधी घंटा 1 घंटा आपको अपने साथ, किसके साथ बेटा, चार्ट्स के साथ, जो शेयर मार्केट में है, चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीजें 1 घंटा इनके साथ कम से कम आपको बिताना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, अच्छे ट्रेडर बन पाओगे या अच्छे इन्वेस्टर बन पाओगे। अगर आप अपना टाइम नहीं दोगे, टाइम इज मनी, टाइम दोगे तो मनी मेक्स मनी, पैसा ही पैसा बनाता है बेटा। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे रिटर्न नहीं मिलेगा। सोचोगे कि हम बैठे हैं चलो देखते हैं क्या है, चलो किसी को भी आंख बंद करके लगा दिया अक्कर बक्कर बम्बे वो ये शेयर खरीद लिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसकी पूरी स्टडी करनी होगी। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए एफर्ट प्लस डिसिप्लिन दोनों जरूरी है। अब दोनों क्यों जरूरी है, मैंने पहला ट्रेड लिया, 10,000 रुपए जीत कमा लिया, आपको अपना एक बजट सेट करना पड़ेगा कि हाँ यार इतना लॉस होगा या इतना प्रॉफिट होगा तो मैं आज ट्रेडिंग करना बंद कर दूंगा, उसके बाद कोई नहीं करूंगा। कई लोग क्या होता है, आज मेरा दिन चल रहा है, बोलते हैं आज भाई का दिन है, आज भाई यहाँ को पूरा लेके निकलेगा, पूरा खाली करके निकलेगा यहाँ मार्केट को। ऐसा नहीं चलता, ठीक है एक आध दिन होता है, लेकिन क्या होता है कई बार आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग मतलब बार बार एक ट्रेड किए लॉस हो गया तो दूसरा ट्रेड क्या करते हैं, नहीं मेरे को इस लॉस को कवर करना है, फिर दूसरा ट्रेड करते हैं, फिर लॉस हो जाता, मेरा लॉस और ज्यादा हो गया, मैं कवर करूंगा पूरा, बिना कवर किए उठूंगा नहीं, और उस दिन आप बहुत सारा लॉस करते हो और आप मार्केट से एग्जिट हो जाते। तो मार्केट पे बने रहना है तो जस्ट लाइक क्रिकेट की पिच पे आपको बैटिंग करते हुए रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी मैनर में खेलना होगा। 2020 जैसा नहीं खेलना है, टेस्ट मैच जैसा खेलना है, तब जाके शेयर मार्केट में आप पैसे कमाओगे। डिसिप्लिन होना, ठीक है। आइएगा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ इसी में थोड़ा सा और। Although one can not deny the role of luck in the stock market, one can still make proper investment decisions with adequate research. किस्मत हर जगह होती है, मैं ये नहीं मानता कि किस्मत नहीं होती, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किस्मत होती है, लक होता है, लेकिन हम पूरा का पूरा डिपेंडेंसी अपनी लक के ऊपर दे दें, ये पॉसिबल नहीं। आपका मेहनत, आपका एफर्ट जरूरी, लेकिन लक को मैं डिनाई भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको मेहनत प्लस क्या करना है बेटा, डिसिप्लिन रखना है अगर स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना है। आइएगा नेक्स्ट, कीपिंग अ क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अब जैसे बेटा आपको मैं बताऊं स्टॉक मार्केट में, जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए, कितने रुपए है बेटा आपके पास, 500 रुपए है। अब मैं 500 रुपए से बोलूंगा यार खाने पीने की चीजें ले आओ, तो ऐसा नहीं कि मेरे को पिज्जा पसंद है तो मैं पूरा 500 रुपए के पिज्जा ले आया। तो आप क्या करते हैं, जैसे दिवाली में किसी को मिठाई देते हैं तो एक ही प्रकार की पूरी मिठाई नहीं देते, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ काजू की बर्फी रखेंगे, कुछ बेसन की बर्फी रखेंगे, मिक्सचर रखेंगे, भुजिया रखेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, इस टाइप से एक पैकेट बना के आप देते हो। तो वैसे ही जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो आपको अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में क्या करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग अलग कंपनी के सेक्टर्स में। तो अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में, सॉरी उल्टा बोल दिया, अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में। जैसे मैंने क्या किया बेटा, फाइनेंस की बात करूं तो मैंने बैंकिंग सेक्टर में मैं जा रहा हूं, फाइनेंस के लिए क्या बेटा बैंक्स बने हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे लिए 2 अच्छे बैंक लगते हैं मेरे को, एक HDFC बैंक है, एक है ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये तीनों है। तो तीनों में से मैं ये दोनों बैंक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या हो सकता है चलो यार मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। कभी भी पूरे पैसे को एक शेयर में न लगाएं, मार्केट गिरा और जिस दिन उस शेयर में मंदी आई तो आप बर्बाद। तो इसलिए पैसे को क्या करो, डाइवर्सिफाई करके रखो यार, एक जगह लॉस है एक जगह प्रॉफिट है तो वो क्या हो जाए, मिटिगेट हो जाए, कंपनसेट हो जाए, ठीक है। अगर IT की बात करूं तो मेरे पास IT में इन्वेस्ट करने के लिए TCS है,
विप्रो है, ठीक है, मैं इनके साथ जा सकता हूं, एल&टी माइंट्री भी है, ठीक है, लेकिन अब मैं उनके पीछे ना जाके टीसीएस के साथ बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं आ रहा हूं एफएमसीजी में, मैं जा रहा हूं बेटा किसके साथ, ब्रिटानिया के साथ, नेस्ले, एचयूएल, कुछ भी ले सकता हूं मैं। मतलब हर सेक्टर में अगर आप जाते हो तो उसकी लीडिंग कंपनी में आप इन्वेस्ट करके एक बास्केट बना लो। अगर आप पूरा पैसा एक ही जगह रखेंगे तो लॉस होना पक्का है, ठीक है, वही चीजें मैंने बोला, यहां पर लिखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइमिंग द मार्केट। टाइमिंग किसी चीज की इंपॉर्टेंट होती है, कब कहां क्या बोलना है। कुछ लोग होते हैं कहीं भी जहां मुंह मन आया बोल दिया, ऐसा नहीं, समय का इंतजार होना चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग देख के आपको क्या करना है बेटा, एक्शन लेना है। मुझे मालूम है वो आज मुझे खड़े होकर गाली दे रहा है, 4 गाली मैं सुन रहा हूं, मैं बोला आज तेरा टाइम है तू बोल, मैं तेरे अकॉर्डिंग गुस्सा नहीं करूंगा, जब मेरे को गुस्सा आएगा तब मैं गुस्सा करूंगा। अभी मस्त मूवी देखने जा रहा, अच्छे मूड में हूं, मेरे को टेंशन लेके दिमाग खराब नहीं करना, सबका बदला लिया जाएगा समय आने पर। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, जब स्टॉक मार्केट में तो एक परफेक्ट टाइम देखना होता है कि हाँ यार अब आ गया मेरा टाइम, अब यहां पर मुझे क्या करना है, ट्रेड लेना है, पैसे डालने हैं। देखिए टाइमिंग इन द मार्केट दैट इज बाइंग एट लोएस्ट पोजीशन, सॉरी लोएस्ट पॉइंट एंड सेलिंग एट हाईएस्ट पॉइंट इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? हमको नहीं मालूम कि मार्केट कहां तक गिरेगा, या मेरे को नहीं मालूम कि मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा, मुझे नहीं मालूम। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं है कि जो लोएस्ट पॉइंट पे खरीद ले और हाईएस्ट पॉइंट पे बैठ जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। राकेश झुनझुनवाला तक ऐसा नहीं कर पाया, तो आप कौन है? आप अपना एक टारगेट सेट करो कि मेरे को इतना परसेंट कमाना है, उसके आगे हमारी किस्मत, अगर हमको और मिल गया तो उतना मिला लेके निकल जाओ, उसके आगे मिला आपकी किस्मत, ठीक है। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप मार्केट पे लो पॉइंट पे आप खरीद ले और हाईएस्ट पॉइंट पे बेच। हाँ, तो मैं क्या बोलूं बेटा, मार्केट आपको हमेशा मौका देता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको मौका नहीं देता, मार्केट हमेशा मौका देता है। तो जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है तो वेट करो, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट के साथ साथ मत चलो, थोड़ा सा वेट करो, मौका आएगा। जब भी करेक्शन आए तुरंत बाय करो, वो हमेशा आपको मौका देगा, टाइम का वेट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ गया मैं खरीद नहीं पाया, रो रहे हो, शोक मना रहे, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आज के लिए इस वीडियो में अपन इतने ही रखते हैं, कॉमन मिस्टेक्स इन स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से शेयर्स होते हैं, इक्विटी क्या होती है, प्रेफरेंस क्या होती है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।